नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो इन 9 दिनों को काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस त्योहार पर माता रानी हमारे घर विराजते हैं और 9 दिन हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कर लेना बस 2 दिव्य लौंग का या प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दौरान यदि माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के प्राचीन काल के समय का महा उपाय उनके सामने कर लेते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको सफलता उस कार्य में प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर हाथी को लेकर के वाहन के रूप में वास करने आती है। शास्त्रों वर्णित है कि जब भी माता रानी जी धरती पर वास करने आती है और उन्होंने अपने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय जो होता है वह भक्तों के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर के आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने वाले का, लेकिन कारी आपके समर्थिकारी जीवन में कहा कर न बर्बाद करता है, न बर्बाद कर, न बर्बाद कर, न बर्बाद कर, न हैं। नवरात्रि के जितने दिन होते हैं उसकी हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र होती है और इस दौरान की गई पूजा पाठ से एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो बस आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को किसी भी दिन कर लीजिएगा, जिसके ब्रक्का बोर बाजरा बीज जलदता जाद बाद बाद बौता बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान वो उपाय कर लिए, वह लौंग के जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आप जीवन में आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के पश्चात आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि आप न दिन का व्रत रखते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। किंतु किसी कारणवश कोई भी बात हो, आप यदि व्रत नहीं रख सकते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान, और यदि आप उस दौरान माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा से दिल लगा करके पूजा करते हैं, तो माता रानी जी आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, दुनिया भर के जितने बात जा रहा है, दुनिया भर के जितने बरबर पाठ जा रहा है, बोलनाला भी तांत्रिक होते हैं।
वह शारदीय नवरात्रि का बेसब्र से इंतजार करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कोई भी टोना करेंगे, टोटका करेंगे, उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपने तंत्र शस्त्र के अनुसार 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान कर दिया, जिससे आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी, जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग काल निर्णय के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी, अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी, जबकि उत्तर भारतीय पंचांग और लाला रामस्वरूप के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात 2 दिन रहेगी। वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी, जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग काल निर्णय के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी, अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी, जबकि उत्तर भारतीय पंचांग और लाला रामस्वरूप के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात 2 दिन रहेगी। नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तरीके के भेंट अर्पित किए जाते हैं। यहाँ तक कि माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो हर स्वरूप को अलग अलग रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। और इस दौरान यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को विधि विधान से माता रानी जी के सामने कर लिया, तो आपको माता रानी जी के नौकर नंदर बर्त और आप गारने कर लिया तो आपको बारने का कमांडर के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। तो नवरात्रि का जो पहला होता है वह माता शैलपुत्री जी को अर्पित होता है। वेद पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री जी यदि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरा दिन जो होता है वह माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। यदि वेद पुराणों की माने तो ब्रह्माचार्य जी के आशीर्वाद से ही पूरे ब्रह्मांड का उत्पन्न होता हुई थी। तीसरा दिन जो होता है वह माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा जब भी अपनी घंटी बजाती है, उनकी घंटी की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है। चौथा दिन जो होता है वह माता जी को समर्पित होता है। देखिए, हमारे वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान आप माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता कुष्मांडा जी के सामने आप कोई भी उपाय करते हैं, माता कुष्मांडा जी अपना आशीर्वाद आपको जरूर देती है। इसी प्रकार से जब 5वां दिन होता है वह माता स्कंद माता जी को समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है तो उसको शारदीय नवरात्रि के दौरान माता स्कंद माता जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और उसको एक अच्छे पुत्र की या की प्राप्ति जरूर होती है। इसी प्रकार से जो 6ठा दिन होता है वह माता कात्यायनी जी को समर्पित होता है, जिनका आशीर्वाद यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। और जो 7वां दिन होता है वह माता कालरात्रि जी की
पूजा के लिए समर्पित किया गया है। और ये जिसको भी आशीर्वाद दे दे उस व्यक्ति का नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और जो 8वां दिन होता है वह माता महागौरी जी को समर्पित होता है। यदि आपको नहीं पता तो बता दें, माता गौरी जी की पूजा पाठ यदि कोई भी व्यक्ति विधि विधान से कर ले तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष हो, उसका दुर्भाग्य हो, वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है। और 9 दिन जो होता है वह माता सिद्धिदात्री जी को समर्पित होता है। आप नवरात्रि के जो 8 दिन पूजा पाठ करते हैं उसी के अनुसार माता सिद्धिदात्री जी आपको आशीर्वाद देती है और आपके जीवन में उसके पश्चात एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। अभी तक हमने आपको जितनी भी जानकारी दी है वह वास्तुशास्त्र के अनुसार दी है। अब जो जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं वह तंत्र शास्त्र के अनुसार देने आ रहे हैं। और आपको हम बताएंगे कैसे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान लौंग का उपाय करके अपने जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो है वह है शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आप सादा जीवन जी रहे हैं किंतु आपके अड़ोस पड़ोसी आप पर बुरी नजर लगा करके बैठे हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं जो किसी भी समय आप पर हमला कर सकते हैं। और आपको यह बात पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं और आपको परेशान करने की जरूर वो कोशिश करेंगे। तो ये उपाय कर लीजिएगा शारदीय नवरात्रि के दौरान जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और ये उपाय करने के पश्चात माता रानी जी की असीम कृपा आपको मिलेगी और आपके चाहे लाखों भी शत्रु आपके से खड़े हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि माता रानी जी यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या करना है, देखिए माता रानी जी की आपने चौकी तो अपने घर पर लगाई होगी और मान लीजिए माता रानी जी की आपने चौकी नहीं लगाई है तो माता रानी जी के मंदिर जाके ये उपाय कीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है। घी कौन सा होना चाहिए, गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक लीजिए, 2 लौंग लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात नहाने धोने के पश्चात माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आप लोगों को यह घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। यही उपाय लगातार आपको 9 दिन करना है। 9 ये उपाय कर लीजिए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। यह उपाय करने के लिए आपके घर पर चौकी लगी हो तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय आपको 9 के 9 दिन करना है और 10वें दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। 9 दिन कैसे ये उपाय करना है, आपको एक लाल धागा लेना है, गिन के 21 लौंग लेना है। 21 लौंग से इस लाल धागे में लगा करके माला बना लेनी है। अब आप यदि स्त्री हैं तो ये माला माता रानी जी को पहना दीजिएगा। सुबह नहाने धोने के बाद यदि आप पुरुष तो माता रानी जी की चौकी पर रख दीजिएगा। 9 दिन आपको ये उपाय करना है। 9 दिन के पश्चात ये जो 9 मालाएं हैं इनको किसी भी बहते हुए पानी में परिवाद कर देना है और 10वें दिन आपको अपनी मनोकामना भूलनी है। दोस्तों ये उपाय आप लीजिए और आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, वह माता रानी जी की आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू काली विद्या कुछ ऐसा करवा दिया है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपको क्या करना है, शारदा नवरात्रि के किसी भी दिन आप लोगों को एक काला कपड़ा लेना है, काला के कपड़े पर रखना है। 51 लौंग काले कपड़े की बना लेनी है। पोटली घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर ही काली पोटली को टांग देना है। इस काली पोटली को जिस दिन भी टांगिए उसके 21 दिन पश्चात इसी काली पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में परिवाद कर दीजिएगा। यह उपाय कर लीजिए। यह काली पोटली आपके घर की हर परेशानी हर दिक्कतें करता रहिए। देखा मेरे परेशानी हर काली पोटली को, ये काली पोटली का मेरे परेशानी या को अपने साथ लेकर के बह जाएगी। इसी तरीके से यदि आप बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, तो शारदा नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग लीजिए। 2 लौंग को लेकर के माता रानी जी के सामने घी का दीपक जलाइए और इस 2 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाई
ओर से दाईं ओर 2 बार घुमाने के पश्चात घर के बाहर जला, और वह व्यक्ति कितना भी बीमार होगा, कैसी भी उसको परेशानी होगी, वह खत्म हो जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय माता दी दोस्तों, मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन हम मां भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी स्थापना करके मां दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, मां का आवाहन करते हैं। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, मां भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के दुर्गा के प्रज्वलित करके हम नवरात्रि की दुर्गा के विचार हम जम करते हैं, मद संतर के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, तो इससे मां बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, मां उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाला हूं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि मां की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि मां शीघ्र ही पूर्ण कर दें, तो नवरात्रि के दिन मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर रखो, जरूर परे जाते हैं आपका बातें जरूर रखना चाहिए। तो वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। बात करें कि नवरात्र के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जाए माता दी लिखा हुआ हो। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। जहां भी आप ये ध्वजा लगाते हैं, इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए, जब जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो ये इस बात का सूचक है झंडा कि आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए आज नवरात्रि के पहले दिन आज आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए, उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना, पत्ते पर आपसी में लिखें, और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए। और उसके बाद ये अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिखा गया, लेकिन या परिपर में कुमकुम से लिख दीजिए, बच्चे पर में बिहार दीजिए, इसी लगा दीजिए।
इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है, तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण देखते हैं। मांगलिक कार्य हुआ है तो सूचना में एक दोस्तों क्या लगा हुआ, तो सूचना में क्या लगा हुआ? तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और मन से, घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है दीपक। इसलिए अखंड दीपक नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। मां भगवती वहीं वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण वश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वो कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना, तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन मां भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नए चीजें हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिन तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारी विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे होना, यानी कि सप्तधान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जॉब होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जॉब अंकुरित हो जाते हैं और ये शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जॉब होते हैं, सप्तधान्य बोलते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूरी है करना चाहिए। और अगला जो
शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं, बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं लेकिन पूरे नवरात्रि व्रत धारण करते हैं भैया, पाप करते हैं, लेकिन पूरे नवरात्रि व्रत धारण करते हैं, लेकिन आपको जगत तरते भैया जगत तर धारण करते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं विधि की सप्ताह में ना, माँ का विधि की सप्ताह में, मरेकार के सप्ताह में आपको बाती ने नवरात्रि के प्रथम दिन कार्तिनेकार करते हैं, बड़ी 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 विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर मां की आराधना सुबह शाम करें, तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम मां की आराधना करते हैं तो मां शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। स्वस्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको लगभग कम अक्सर में ही इस वीडियो में बताता हूं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्योहार पर हम जब कोई स्वस्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो यह इस बात की सूचना है कि हम मां भगवती का स्वागत कर रहे हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही है, तो इसलिए मां का स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वस्थ बनाना चाहिए। और ना सिर्फ आप स्वस्तिक बनाएं, बल्कि जब स्वस्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वस्तिक का पूजन भी कीजिए। जैसे कि धूप, दीपक, छत और जल थोड़ धासा गिराकर और उस स्वस्तिक का पूजन कीजिए। मां भगवती का रूप मानकर इस स्वस्त का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो जरूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो सबसे जरूरी काम है जो हमें सुबह जरूर करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है, या काम के घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके, जैसे मां भगवती के पास अब थोड़ी देर तक उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण वश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए, वो कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में, सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना, तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन मां भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं।
इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नए चीजें हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिन तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारी विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे होना, यानी कि सप्तधान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जॉब होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जॉब अंकुरित हो जाते हैं और ये शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जॉब होते हैं, सप्त धान्य बोलते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूरी है करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं, बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं लेकिन पूरे नवरात्रि व्रत धारण करते हैं भैया, पाप करते हैं लेकिन पूरे नवरात्रि व्रत धारण करते हैं, लेकिन आपको जगत तरते भैया जगत तर धारण करते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं विधि की सप्ताह में ना, माँ का विधि की सप्ताह में, मरेतार के सप्ताह में आपको बातिने नवरात्रि के प्रथम दिन कार्तिनेकार करते हैं, बड़ी 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 विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करें, तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। स्वस्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको लगभग कम अक्सर में ही इस वीडियो में बताता हूं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्योहार पर हम जब कोई स्वस्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो यह इस बात की सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही है, तो इसलिए मां का स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वस्थ बनाना चाहिए। और ना सिर्फ आप स्वस्तिक बनाएं, बल्कि जब स्वस्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वस्तिक का पूजन भी कीजिए। जैसे कि धूप दीपक क्षत और जल थोड़ धासा गिराकर और उस स्वस्तिक का पूजन कीजिए। मां भगवती का रूप मानकर इस स्वस्त का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो जरूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो सबसे जरूरी काम है जो हमें सुबह जरूर करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है, या काम के घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके जैसे मां भगवती के पास अब थोड़ी देर तक उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर में, घर के कोने कोने में मुख्य द्वार से लेकर हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए।
जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी उतना अधिक समय तक, उतनी अधिक सच्चे मन से हम मां की आराधना कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में, मंत्र जप में बाधाएं आती हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन ये नियम बनाए गए हैं कि अगर हम विधि विधान से इन 9 नियमों का पाठ नवरात्र के पहले दिन कर लेते हैं तो पूरे नवरात्रि हम मां की आराधना नियम करनी है, विघ्न कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम मां की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से, मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है अच्छे से और सफलता की भी प्राप्ति होती है। कभी जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी तभी हमें मां का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन नवरात्र के प्रथम दिन करना। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी शास्त्रों में वर्णित और बिल्कुल सटीक रूप से आपको प्रदान की जाती है। और प्रिय भक्त, पूजा पाठ और नवरात्रि के संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।